अच्छा, जरा सोचें कि आप एक लैंडलॉर्ड हैं। आपका किराएदार लेट हो जाता है, लेकिन आप उस पर पेनल्टी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक फाइनेंस के उसूलों के खिलाफ है। तो फिर आप क्या करेंगे? यही वो दिलचस्प पजल है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। एक ऐसा चैलेंज जो बिजनेस और इखलाकियात को एक बड़े ही गैर मुतवक्के तरीके से जोड़ता है। तो यही है असल सवाल। देखें, रिवायती सिस्टम में तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, लेट फीस लगा दो। लेकिन जब फाइनेंस के असूल इखलाकियात से जुड़ जाए ना, तो जवाब इतने आसान नहीं रहते। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वक्त की पाबंदी भी हो जाए और ये बुनियादी उसूल भी ना टूटे? अच्छा, इस मसले को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चाहे आप दुबई में एक पूरा टावर ओन करते हों या लाहौर में एक छोटा सा फ्लैट, किराए की अदायगी में ताख़ीर एक ऐसा मसला है जो कैश फ्लो को सीधा हिट करता है और हर लैंडलॉर्ड के लिए एक सरदर्द है। ये एक यूनिवर्सल बिजनेस रियलिटी है। दुनिया में ज़्यादातर तो इसका हल बड़ा सीधा है। देर हुई, जुर्माना लगा दो, सिंपल। लेकिन जहां इस्लामिक फाइनेंस की बात आती है, खास तौर पर इजारा कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। एक क्लियर कट नो। और बस यहीं से चीज़ें दिलचस्प होना शुरू हो जाती है। तो सवाल यह है कि ये पाबंदी आती कहां से है। ये सब एक बुनियादी उसूल पर आके रुकता है जो इस्लामिक फाइनेंस की आप कह सकते हैं बुनियाद है, रिबा की मुमानियत, जिसे हम आमतौर पर सूद या अनफेयर प्रॉफिट कहते हैं। और ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो शक्ल देता है कि पैसा काम कैसे करेगा। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क है, इसको समझना ज़रूरी है। देखें, जब तक आप किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए पे कर रहे हैं, जैसे किराया, ये एक सिंपल लीज या इजारा है, ठीक है। लेकिन जिस लम्हे पेमेंट लेट होती है, उस रकम की हैसियत बदल जाती है। वो अब इस्तेमाल की फीस नहीं रहती, वो एक कर्ज, एक डेट बन जाती है। और अब लैंडलॉर्ड एसेट प्रोवाइडर नहीं रहा, अब वो एक क्रेडिटर बन गया है। और इस्लामिक फाइनेंस में डेट्स के अपने बहुत सख्त रूल्स हैं। और बस यहीं हम मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। शरीयत में कर्ज पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे लेना सिर्फ इसलिए कि अदायगी में ताख़ीर हुई है, इसे कहते हैं रिवा अन्नसिया। बुनियादी तौर पर इसका मतलब है वक्त के बदले में पैसा चार्ज करना। अब जो कि ओवरड्यू किराया एक कर्ज बन चुका है, तो इस पर कोई भी लेट फीस लगाना सीधा सीधा इस डेफिनेशन में फिट होता है। अब बस इसीलिए यह मना है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बहुत वाज़े उसूल है। एक मशहूर कौल है जो हज़रत अली बिन अबी तालिब से मंसूब हैं, जो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। हर वो कर्ज जो नफ़ा खींचे वो रिबा है। इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा, है ना? तो जो रिवायती लेट फीस है, जो लैंडलॉर्ड के लिए प्रॉफिट बनाती है, वो सीधा सीधा इस उसूल को तोड़ रही है। तो फिर अगर पेनाल्टी नहीं लगा सकते, तो क्या उसका मतलब है कि लैंडलॉर्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लामिक फाइनेंस यहां पर एक बहुत ही, आप कह लें, क्लेवर सोल्यूशन देता है। एक ऐसा सिस्टम जो सजा देने के बजाय अच्छे रवैये की हौसला अफजाई करता है। यह सजा से ज्यादा डिसिप्लिन के बारे में है। यहां एक अहम माइंड शिफ्ट है। पैसा गायब नहीं होता, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल बदल जाती है। वो लैंडलॉर्ड की जेब में नहीं जाता, बल्कि कहीं और जाता है। अब ये लैंडलॉर्ड के लिए प्रॉफिट नहीं रहा, ये किराएदार की तरफ से एक वादा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। एक ऐसा वादा जिसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस तो है, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस किसी को अमीर नहीं बना रहा। अच्छा, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में ये काम कैसे करता है? चलें, इस खूबसूरत सिस्टम के मैकेनिज्म को जरा खोल के देखते हैं। इसे अक्सर चैरिटी फंड मैकेनिज्म कहा जाता है, और ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल गुड दोनों को एक साथ मिला देता है। ये बहुत सिंपल है असल में। कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही किराएदार इस बात पर मुत्तफिक होता है कि अगर मैं लेट हुआ तो मैं एक मखसूस रकम चैरिटी में डोनेट करूंगा। ये पैसा लैंडलॉर्ड को नहीं जाता, बल्कि ये एक अलग चैरिटी फंड में जाता है। हाँ, इस फंड को मैनेज लैंडलॉर्ड कर सकता है, लेकिन इस पैसे को वो छू नहीं सकता। इस फंड का एक एक पैसा सिर्फ और सिर्फ खैराती मकासद के लिए है। और यही इस पूरे सिस्टम का गोल्डन रूल है। समझे कि एक ऐसी दीवार जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस कोट में साफ लिखा है, ये रकम कभी भी लैंडलॉर्ड की आमदनी का हिस्सा नहीं बन सकती। ये चीज़ यकीनी बनाती है कि लैंडलॉर्ड को किराएदार के लेट होने से फ़ायदा उठाने का कोई लालच न हो। ये सिस्टम को ईमानदार रखता है। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं तो क्या नज़र आता है? ये सिर्फ एक स्मार्ट फाइनेंशियल फिक्स नहीं है, बल्कि ये गहरी अखलाकी सोच की अक्कासी करता है। मकसद आमदनी पैदा करना नहीं है, मकसद रोकथाम करना है, एक डिटरेंट पैदा करना है। और यही है असल बात।
ये सिस्टम टाइम पर पेमेंट को तो इनकरेज करता है, लेकिन साथ ही ये भी यकीनी बनाता है कि कोई भी किसी दूसरे की माली मुश्किल से फायदा ना उठाए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि समाजी भलाई यानी चैरिटी को सपोर्ट करना किसी एक शख्स के प्रॉफिट से कहीं ज्यादा अहम है। ये दयानदारी को मुनाफे से ऊपर रखता है। और ये चीज़ हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ज़रा सोचें, अगर हम इस उसूल को, रोकथाम को मुनाफे पर तरजीह देना, सिर्फ किराए से आगे ले जाएं तो क्या होगा? बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, कर्जों में और कहाँ-कहाँ हम फिनांस को इस तरह से बदल सकते हैं कि वो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि इंसानियत की भी खिदमत करे। इस पर सोचने की ज़रूरत है।